हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम पता करें कि हमारे अकाउंट का डिप्लॉयमेंट हो चुका है या नहीं। और दूसरा ये कि जिन लोगों को डिप्लॉयमेंट के लिए काफ़ी कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर सॉल्यूशन है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से मैं यहाँ पर आपको दो चार चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जिनके अकाउंट में डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है वो अपना डिप्लॉयमेंट कर लो, अगर आप वन इकोसिस्टम में 1% भी ट्रस्ट रखते हैं तो। क्योंकि अगर आप अपने अकाउंट को डिप्लॉय नहीं करेंगे तो फिर आपका अकाउंट जो है वो यूजलेस हो जाएगा, उसका आप किसी भी तरीके से कहीं पर कोई यूज़ नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात, जिन्होंने डिप्लॉयमेंट कर लिया है वो कैसे पता करेंगे कि उनका अकाउंट डिप्लॉय हो चुका है या नहीं। तो देखिए उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर नीचे एक बैलेट का सेक्शन आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो सेक्शन है ये बैलेट का है, मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड की हुई है। तो यहाँ पर ये नीचे आइकन बना हुआ है, ये बैलेट का है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आता है माई वॉलेट। यहाँ पर वन लिखा हुआ रहेगा, वन के आगे लिखा रहेगा डेप्रिसिएटेड। तो जिनके अकाउंट डिप्लॉय हो चुके हैं उनके अकाउंट पर ये पोर्शन दिखेगा इस तरीके से कि अकाउंट डिप्लॉय हो चुका है। जिनका पे नहीं डिप्लॉय होगा वो नॉर्मली यहाँ पर बन रहेगा, फिर डीएससीपी, कैश, रिजर्व कैश, उस तरीके के ऑप्शन रहेंगे। तो ये तो हो गया कि जिनके अकाउंट डिप्लॉय हो चुके हैं वो किस तरीके से चेक करेंगे कि उनके अकाउंट डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हुआ है या नहीं। दूसरी बात और बता देता हूँ कि डिप्लॉयमेंट दो स्टेज में होता है। पहला ये, जब आप डिप्लॉयमेंट करने के लिए अपने अकाउंट से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट कन्फर्मेशन होने में टाइम लगता है, उसमें 2 से 4 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद जब ये पेमेंट कन्फर्मेशन हो जाता है तो आपको ट्रांसफ़र के बटन पर क्लिक करना होता है, यानी कि अपने अकाउंट को पॉलीगन पर ट्रांसफ़र करना होता है। जब आप उस बटन पर क्लिक करते हैं प्रोसेस शुरू हो जाता है और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में भी 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो इनिशियली डिप्लॉयमेंट होने में 2 से 4 घंटे का टाइम लगता है। तो इतना आप मान कर चलो कि अगर आपने डिप्लॉयमेंट किया है तो 4 घंटे का टाइम कम से कम लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि बन इकोसिस्टम पर डिप्लॉयमेंट करने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपनी अकाउंट की केवाईसी कंप्लीट करनी है। केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको जो है अपने अकाउंट में यूरो लेने पड़ेंगे। यूरो अगर आपको कहीं से अरेंजमेंट नहीं होते तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आपको हम यूरो प्रोवाइड कर देंगे और काफ़ी जेन्युइन तरीके से जेन्युइन रेट में आपको यूरो मिलते हैं। तो यूरो की व्यवस्था यहाँ से हो जाएगी, या फिर आप चाहें तो कंपनी का जो सिस्टम है, प्रोसेस है, यूएसडीटी या फिर बिटकॉइन सेंड करके आप वहाँ से यूरो मंगा सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप किसी वजह से बिटकॉइन के थ्रू या फिर यूएसडीटी के थ्रू यूरो नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी वहाँ पर हम हेल्प कर देंगे ज़रूर। अभी देखिए रेट की अगर हम बात करें तो यूरो टू आईएनआर जो रेट चल रहे हैं गूगल पर, जो एक्सचेंज के रेट हैं वो 90 रुपीज़ का यूरो अभी चल रहा है। तो आप परचेज़ करेंगे खुद से तो आपका वो 90 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा। आप परचेज़ कर लेना, बड़े आराम से आपको यूरो मिल जाएंगे। और अगर आप बाहर से लेंगे तो फिर कॉस्ट सभी लीडर अपने अपने रेट के हिसाब से आपको देते हैं, वो कितना भी महंगा आपको पड़ सकता है। जिस तरीके से आपका हो सकता है आप करिए, और डिप्लॉयमेंट करके ही आप जो है अपने वन को किसी न किसी तरीके से डील सेकर पूल पर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर बड़ी दिक्कत होने वाली है, डील सेकर पर किसी भी तरीके से डील सेकर पूल का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।